स्वागत है दोस्तों प्रेरक कहानियाँ की आज की नई कहानी में। निर्णय। नैना पति और बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टियाँ मनाने ससुराल आई थी। ससुर गांव के जमींदार थे। गांव में उनका रुतबा ही कुछ अलग था। नैना के पति शहर के बड़े से अस्पताल में दिल के डॉक्टर थे, सो पैसे की कोई कमी ही नहीं थी। नैना जब भी गांव आती उसे ऐसा लगता हर चीज़ उसके आने से पहले व्यवस्थित की गई है, जैसे पहले वह अलग ही रंग और रूप में हुआ करती थी, पर उसके वहाँ आने से पहले उसे बदल दिया गया है। कभी कभी उसे लगता ये उसका वहम है, और इस वहम से निकलने के लिए वह जब जिठानी से इस बात की तसल्ली करना चाहती तो वो उसकी बातों को टाल देती, ये कहकर कि सब वैसा ही तो है। उसे यह देखकर बुरा लगता कि धन धान्य से भरपूर होने के बाद भी जिठानी और उनके बच्चे बहुत साधारण कपड़े पहने रहते थे। वह हमेशा उनके लिए नए कपड़े लेकर आती थी। एक रात उसने अपने पति नीरज से पूछा भी था, क्या नीरज, जब आप लोगों के पास 100 बीघा ज़मीन है तो पिंटू और टिंकू ये फटे हल कपड़े में क्यों घूमा करते हैं? नैना के सवालों का नीरज ने सीधा सपाट सा उत्तर दिया था। नैना, देविका भाभी को ज़रूरत से ज़्यादा बचत करने की बीमारी है, बस यही वजह है। तो उन्हें कोई कुछ कहता क्यों नहीं? घर में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। नीरज ने धीरे से कहा, कौन कहे घर में कलह होगी। नैना ने बच्चों को दादी का घर बड़ा ही भाता था। हाँ, कुछ बुरा लगता था तो वो था अपनी ताई की वो रहस्य भरी मुस्कान। बड़ी ही अजीब थी देविका। उस दिन नैना ने देखा था जब उसके बच्चे अपने बड़े पापा के साथ खाना खा रहे थे तो जेठ जी ने खाते हुए देविका भाभी से कह दिया था, देविका, दाल इतनी गाढ़ी मत बनाया करो। देविका भाभी ने पलक झपकते ही टेबल पर रखा हुआ ठंडा पानी उनकी दाल की कटोरी में डाल दिया था और कहा था, अब तो दाल पतली हो गई ना। नैना के बच्चे तो बीच में ही खाना छोड़कर उठ खड़े हुए थे। जेठ जी ने भी देविका भाभी पर उस रोज गुस्सा किया था, पर देविका भाभी को उसकी परवाह नहीं थी। देविका भाभी के बच्चे भी मानो अपनी माँ की परछाई ही थे। वो नैना की हर आहट और करवट की खबर अपनी माँ को देते थे। नैना की आदत थी, जब कभी वो ससुराल से वापस जाने वाली होती थी तो जाने के ठीक एक दिन पहले अपने आस पड़ोस की भाभियों से मिल लिया करती थी। इस बार भी तो उसने वही किया था। गांव के रिश्ते में नैना की देवरानी लगती थी, सो वह मिलने चली गई। वहाँ खूब सारी हंसी ठिठोली चल रही थी। तभी नैना को लगा जैसे कमरे के बाहर कोई उनकी बातें सुन रहा है। उसने दरवाजे की ओर से छिपकर देखा तो देविका भाभी के बच्चे पिंकू और टिंकू थे। वो समझ गई थी देविका भाभी ने ही उन बच्चों को नैना की बातों को सुनने के लिए भेजा था। नैना जानती थी वो अगर देविका भाभी से इस बारे में सवाल करेगी तो वो मुकर जाएंगी। धीरे धीरे 15 दिन यूं ही हवा हो चुके थे। अब नैना और नीरज को वापस शहर की भागम भाग वाली ज़िंदगी की ओर लौटना था। हमेशा की तरह इस बार भी शहर जाने से पहले नैना ने देविका भाभी और अपनी सास को सुंदर सी साड़ी दी। उसने साड़ी रखने के लिए उनका बक्सा खोला तो हैरान हुई। हर बार वह नई साड़ी लाती थी, लेकिन बक्सा तो पुरानी साड़ियों से पटा पड़ा था। उसने सास से पूछा, पर वह इतना ही कहकर चुप हो गई कि अब क्या पहनूं। देविका के अंदर जाने के बाद सास ने बताया कि दरअसल वो जो भी साड़ी अपनी सास को देती है वो सारी की सारी साड़ी नैना के जाते ही देविका उनसे छीन लिया करती है और बदले में अपनी कोई पुरानी सी साड़ी उन्हें थमा देती है। नैना ने अपनी याददाश्त पर थोड़ा सा जोर डाला था और सारे धुंध छटने लगे थे। जाने से 2 दिन पहले उसने समझदारी से चारों बच्चों को नीरज के साथ घूमने भेज दिया।
देविका उस समय आंगन में कपड़े धो रही थी। नैना ने सास को भरोसे में लेकर देविका के बारे में कुछ सवाल पूछे थे और उनके जो जवाब मिले थे मानो नैना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। नैना की सास बड़ा संभल कर बता रही थी। उन्हें डर था कि कहीं देविका ये बातें सुन ना ले, वरना तो नैना और नीरज के घर से बाहर कदम रखते ही देविका अपनी सास पर आंधी तूफान की तरह बरस पड़ेगी। नैना के ससुर को गुजरे हुए 5 साल हो गए थे। घर की सारी बागडोर नीरज के बड़े भाई ने अपने हाथों में ले ली थी। नैना के जेठ जी घर में कम ही टिकते थे, सो देविका मनमानी किया करती थी। सास को 2 वक्त का खाना भी चैन से नहीं खाने दिया करती थी। घर का काम भी ज़्यादातर उन्हीं से करवाती थी। ये तो नीरज के सामने देखभाल का ढोंग हो रहा है। नैना की सास ने बीते 5 सालों में देविका के इतने साने सुने थे कि नैना की बातें उसे देवी की वाणी लगती थी। नैना ने सास से कहा था, माँ जी, आपने ये बातें कभी हमसे या नीरज से कहने की कोशिश क्यों नहीं की? सास ने बड़े हिलती हुई आवाज़ में कहा था, हिम्मत नहीं हुई। पिंकू और टिंकू देविका के बच्चे नहीं, सच कहूँ बहू, वो तो उसके चलते फिरते जासूस हैं। अब बस बहुत हो गया माँ जी। नैना ये कहकर अपने कमरे में आ गई थी। बच्चे घूम फिर कर लौटे तो थक चुके थे। आज नैना के बच्चे जल्दी सो गए थे। नैना बड़ी बेसब्री से नीरज के आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद नीरज कमरे में आया। नैना ने नीरज से कहा, हम माँ जी को भी दिल्ली ले चलते हैं ना? नीरज ने सवाल किया था। यूँ अचानक से? नैना, कोई बात हुई क्या? नैना को पता था देविका का सच नीरज नहीं जानते हैं, इसलिए चुप है। जब जेठ जी उसकी हरकतों से वाकिफ नहीं हैं तो भला नीरज को क्या पता। और वैसे भी देविका तो बड़ी साफ गोई से अपनी सास को परेशान किया करती थी, जबकि पहली नज़र से देखने पर तो वह बड़ी ही सभ्य बहू प्रतीत होती थी। और भी बहुत सारी वजह थीं जो सामने आने पर घर के 2 भाइयों में कलह की वजह बनती, या फिर नैना के जेठ और जेठानी के बीच कलह होती। नैना ने दोबारा नीरज पर दबाव डालते हुए कहा था, हम ट्रेन की टिकट कैंसिल कर देते हैं और 2 दिन बाद दिल्ली चलते हैं। नीरज को नैना का सुझाव पसंद आया था, पर नैना के जेठ और जेठानी उनके अचानक लिए हुए इस फैसले से सकते में थे। तो नीरज ने अपने भैया को बड़े प्यार से कहा था, कुछ दिन माँ को हमारे साथ भी रहने दो भैया। नैना के बच्चे तो खुशी के मारे कूदने लगे थे। अब दादी कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आ रही हैं। देविका ने आते वक्त नैना से कहा था, हमें माँ जी की बहुत याद आएगी, इन्हें जल्दी भेज देना नैना। नैना ने देविका पर शब्द भेदी बाढ़ चलाते हुए कहा था, अरे भाभी, यहाँ तो आसपास आपको बहुत सी काम करने वाली मिल ही जाएंगी, बस थोड़े पैसे खर्च करने होंगे आपको। देविका मुंह बनाती हुई मुस्कुरा दी। नैना अपनी सास को दिल्ली लेकर आ गई थी। उसके महीने भर की हुई सेवा से उसकी सास के चेहरे की रौनक लौट आई थी। जो त्वचा दिन भर के कामों से कभी शिथिल पड़ चुकी थी, अब वो नैना के सास की एक अलग और एक नई तस्वीर बन गई थी। सास भी उसके प्रेम भरे व्यवहार से खुश थी। एक दोपहर नैना की सास ने कहा था, बेटा, मुझे तो घर में सबसे अंत में खाने की आदत थी, पर तुम तो यहाँ मुझे बच्चों के साथ बैठकर खाने को कहती हो। नैना ने बड़े ही प्यार से कहा था, अरे माँ जी, आपको नहीं मालूम, मेरी माँ कहती हैं बच्चे और बूढ़े तो एक समान होते हैं। रात को नीरज अस्पताल से आने के बाद नैना से कह रहा था, भैया ने आज फ़ोन किया था, कह रहे थे वहाँ भाभी और बच्चों का माँ के बिना दिल नहीं लग रहा। अच्छा, तो आपने क्या कहा?
नैना ने घबरा कर कहा था। नीरज ने कहा, वो मैंने भैया से कह दिया, अब माँ हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। नैना को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो पाया था। उसने नीरज से पूछा था, आप सच कह रहे हैं ना? नीरज ने नैना के पास जाकर धीरे से कहा, सच। नैना समझ गई थी, नीरज को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आईने पर जमी धूल की परतों पर नैना ने पानी डाल दिया था। वैसे भी तो नीरज दिल का डॉक्टर था। माँ के चेहरे का फ़र्क और दिल की सच्चाई उससे भला कहाँ छुप सकती थी। तो दोस्तों, कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक अवश्य कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।